2011-12 में भारत में जस्टिन बीबर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। ऐसे में मैंने 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जहाँ लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पागल हो रही थी उसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद कर रही थी, उसकी फ़ैन बन रही थी। वहीं लड़के उसे हिजड़ा बोल रहे थे, छक्का बोल रहे थे, उसे लड़की बोल रहे थे, गे बोल रहे थे। उसके ऊपर ढेर सारे मीम बन रहे थे उस समय फेसबुक वगैरह पे कि जस्टिन बीबर इज़ गे, जस्टिन बीबर इज़ हिजड़ा, छक्का, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट उसका नाम एक तरीके से इंसल्ट बन गया था लड़कों के बीच में। ऐसे ही अभी के टाइम पे एक फिनोमेनन देखते हो कि जो बीटीएस या बाकी के पॉप ग्रुप्स हैं, लड़कियां उनके पीछे काफी पागल रहती हैं, पर लड़के उनका काफी मजाक उड़ाते हैं, उनको छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, ढेर सारे नाम बुलाते हैं। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ जगहों पर इस टाइप के प्रिटी बॉयज डेटिंग में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और वहीं कुछ जगहों पर इस टाइप के आदमी, दिस गोरिल्लास, दे आर मोर सॉट आफ्टर। अभी जस्टिन बीबर वाले एग्जांपल पे दोबारा आऊंगा और कुछ लोगों का और एग्जांपल लूंगा, पर पॉइंट ये है कि जो जो सोसाइटीज कंपैरेटिवली सेफर होती हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, कम केओटिक होती हैं, जहां पर लाइफ थोड़ी सी इजी होती है, वहां पर लड़कियां डेटिंग लाइफ में एस्थेटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं एज कंपेयर टू रॉ मैस्कुलिनिटी, डेंजरस मैस्कुलिनिटी। जिस जिस समाज में सेफ्टी ज्यादा है, केओस कम है, लाइफ रूल बेस्ड है, डिसेंट है, इन्वायरमेंट जो है कम केओटिक है, वहां पर तुम अधिकतर केसेस में पाओगे कि जिन लड़कों को लड़कियां डेट कर रही हैं वो लड़के एस्थेटिकली प्लीजिंग तो है, पर जहां तक बात आए दम की, मैस्कुलिनिटी की, तो तुम पाओगे कि शरीर से एकदम दुबले पतले होंगे, नेचर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वहां पर उन्हें ज्यादा हार्डकोर बनने की जरूरत नहीं है। एंड इवन दो वुमेन वांट मेन हु आर हार्डकोर, हु आर वेरी वेरी टफ, क्योंकि ये लड़के एस्थेटिक्स के मामले में, लुक्स के मामले में ओवर कंपेंसेट कर देते हैं देयर लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी, तो लड़कियां इस चीज को माइंड नहीं करती। पर एक चीज और देखोगे कि लड़कियां इनसे कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना पाती। इट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म स्टफ, इट इज ऑलवेज इनिशियल लेवल अट्रैक्शन, क्योंकि गाय इज वेरी वेरी एस्थेटिक, तो लड़की को शुरू में बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, वो कुछ समय के लिए रह भी रही है उसके साथ, लेकिन फिर रिलेशनशिप ज्यादा समय चल नहीं रही, क्योंकि जो सस्टेन करने वाली क्वालिटी होती है, लीडरशिप, टफनेस, स्टोइसिज्म, ये इन लड़कों के अंदर नहीं होती। दे पुट ऑल देयर पॉइंट्स इन द एस्थेटिक्स। इसलिए जो ये प्रिटी बॉयज हैं, प्रिटी बॉयज आर हाईली डिजायर्ड, यस दे आर, पर एक फर्क बस पाओगे, वो ये है कि these guys, while they are single or while they are committed to some other women will desire them, but as soon as these women will come into a relationship with them, जब इनके साथ ये रहने लगेंगी, तब तुम पाते हो कि इनकी रिलेशनशिप्स उतने दिन चलती नहीं। अब आते हैं उन सोसाइटीज में जहां पर बहुत ज्यादा मारपीट है, गुंडा कल्चर है, केओस है, लाइफ टफ है, स्कैबिंग ज्यादा है। यहाँ पर एक आदमी सिर्फ अगर फेशियली हैंडसम है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, इन लड़कों की तरह प्रिटी बॉय है, तो ही विल बी बुलीड वेरी वेरी बैडली। उसको हिजड़ा, छक्का, गे बोल के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में इस टाइप का आदमी, गोरिल्ला टाइप आदमी, ही थ्राइव्स इन दीज एरियाज, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज में रॉ पावर, ब्रूट फोर्स ज्यादा अप्लाई होती है, जोर ज्यादा अप्लाई होता है, डर ज्यादा अप्लाई होता है, इंटिमिडेशन फैक्टर ज्यादा अप्लाई होता है, वायलेंस का यूज ज्यादा करना पड़ता है टू कीप योरसेल्फ सेफ। एटलीस्ट द थ्रेट ऑफ वायलेंस शुड बी प्रेजेंट, ताकि दूसरे तुम्हारे ऊपर शिकार ना करे तुम्हारा। तो जो केओटिक सोसाइटी होती है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर कम है, जहां पे वायलेंस ज्यादा है, जहां पे चोरी ज्यादा है, स्कैमिंग ज्यादा है, जहां लड़कियां छेड़ना ज्यादा है, वहां पर लड़कियां अपने एस्थेटिक्स की डिमांड को कम करके सर्वाइवल को और प्रोटेक्शन की डिमांड को ज्यादा कर देती है। क्योंकि एक केओटिक डेंजरस समाज में लड़कियों को जरूरत है कि एक स्ट्रांग आदमी उनकी रक्षा करे, ओके, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इसलिए तुम पाते हो कि जो बैकवर्ड एरियाज है, जो एकदम रिमोट एरियाज है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर उतना चलता नहीं, वहां तुम पाओगे कि पहली बात तो डेटिंग उतनी प्रिवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर है तो जो आदमी लड़कियां फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है या लड़कियां उसको पसंद कर रही हैं, वो आदमी इस टाइप का नहीं मिलेगा तुम्हें, वो आदमी तुम्हें इस टाइप का मिलेगा। फॉर द वुमन, सर्वाइवल इज अ वेरी वेरी बिग प्रायोरिटी, ओके, शी इज वे मोर प्राइम्ड टू सिक्योरिंग हर सर्वाइवल देन अ मैन। हम लोग रेकलेस होते हैं, वी राइड बाइक्स वेरी फास्ट, वी डू बंजी जंपिंग, वी डू ऑल sorts ऑफ क्रेजी स्टफ, वी फाइट, we do all sorts of stuff which can end up in us getting deleted. उसी तरीके से women do everything, they go the extra mile to secure the survival. तो डेंजरस एरिया में हमेशा एक लड़की जो है वो अपने सर्वाइवल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगी एज कंपेयर टू हर एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। तो तुम किसी डेंजरस एरिया में, क्योटिक एरिया में, कम लॉ एंड ऑर्डर वाले एरिया में इस आदमी को ज्यादा पाओगे सक्सेसफुल एज कंपेयर टू दिस गाय। इनफैक्ट दिस गाय विल नॉट इवन सर्वाइव, ये बच ही नहीं पाएगा उस जगह पे, ओके, इसको घर में दुबक के बैठना पड़ेगा।
अब बात करते हैं उस समाज की जहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, हाई ट्रस्ट सोसाइटी है। पॉश एरिया कहते हैं ना हमारे देश में कुछ बहुत हाई क्लास एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में जिनको पॉश एरिया कहा जाता है। तुम पाओगे कि दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और वहां के लोगों से बात करोगे तुम पाओगे कि दिस मैन और दिस वुमन डज नॉट रियली हैव मच कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द नेशन विच इज द मेजोरिटी। दिस गाइज लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो हमारे देश में जो जो ऐसी जगह है जिनको तुम बहुत पॉश मानते हो, जिनको बहुत हाई क्लास मानते हो, जिनको बहुत मॉडर्न मानते हो, सिक्योर मानते हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां तुम पाओगे कि these guys are succeeding, okay, in dating. In fact, these guys are dominating in dating. वहां का डेटिंग सीन कभी देखना तो तुम पाओगे लॉट ऑफ अट्रैक्टिव वुमेन आर हैंगिंग आउट विद दीज गाइस। एक ही बस फर्क दिखेगा कि सस्टेन नहीं कर पा रही रिलेशनशिप को। डेटिंग हो रही है पर रिलेशनशिप आगे तक नहीं चल पा रही। और जब भी तुम किसी ऐसे लड़के से बात करोगे तो तुम पाओगे कि इसने अपने लुक्स पे तो काम किया है, इज वेरी एस्थेटिक, पर जब बात करोगे तो पाओगे कि इसके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ होती है, जो इमोशनल मसल होता है, जो कि आता है केओस को डील करने से, वो इसे नहीं पता होता। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ लुक्स के बेसिस पे खेलता है। मुझे याद है हम लोग एक रियलिटी शो में एक आदमी आया था, वो इन्हीं में से किसी एरिया में से था। उसने बताया कि यार मैंने तो आज तक कभी सब्जी नहीं ली जाके, ओके, एंड ही वाज लाइक 33 और 34 इयर्स ओल्ड। अब ये आदमी जिस समाज से आ रहे हैं, ये समाज बहुत ही छोटा परसेंटेज है इंडिया का। तो ये जो है एस्थेटिक वाले बंदे हैं, जहां भी जिस भी समाज में, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, जहां जहां सेफ्टी ज्यादा रहेगी, जहां जहां ऐसे पॉकेट्स बने रहेंगे जो कि हाई ट्रस्ट होंगे, सेफ होंगे, जहां पर एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर होगा, जहां पर वायलेंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर केओटिक इन्वायरमेंट नहीं होगा, वहां तुम इन लड़कों को डोमिनेट करते हुए पाओगे। क्योंकि इन इन्वायरमेंट्स में लड़कियों को, अब इन लड़कों की जरूरत नहीं है कि ये उनको केओस से बचाए या वायलेंस से बचाए या डेंजर से बचाए, क्योंकि ऑलरेडी डेंजर को और वायलेंस को खत्म करने का काम स्टेट ने कर दिया है, या फिर लोगों के अच्छे बिहेवियर ने कर दिया है। लोग ऐसा बिहेवियर करते ही नहीं कि लड़कों और लड़कियों को प्रॉब्लम हो, ओके। तो ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई। द गर्ल डज नॉट नीड द मैन टू डिफेंड हर एनी मोर। तो इंस्टेड ऑफ दीज गाइज, इंस्टेड ऑफ गोरिल्लास, यू विल फाइंड दीज प्रिटी बॉयज डोमिनेटिंग इन दैट सीन। ऑन द अदर हैंड, जिन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कमजोर है, क्योटिक सोसाइटी है, स्कैमी सोसाइटी है, बहुत मुश्किल है डील करना दुनिया से, वहां पर दीज गाइज विल फेल। इनफैक्ट जैसा इनका लुक है, तो जो वहां की पॉपुलेशन है वो इनको बुली करेगी, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस लुक डज नॉट एक्सूड पावर और इंटिमिडेशन, इट ओनली एक्सूड्स अट्रैक्टिवनेस। और जहां पर देयर आर अदर मेन हु आर ट्राइंग टू टेक यू डाउन, जहां पर देयर आर अदर जेलस मेन, अदर प्रेडेटर्स, एंड वहां पे देयर इज नॉट मच लॉ एंड ऑर्डर टू स्टॉप देम, यू हैव टू डील विद देम। तुम्हारे इन एस्थेटिक्स से इंटिमिडेशन फैक्टर नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, अगर उस डेंजरस एरिया में तुम ऐसे दिखते हो, तो तुम्हारा भले ही एस्थेटिक फैक्टर उतना नहीं है, उतने अट्रैक्टिव नहीं हो फेशियली, पर बिकॉज यू एक्सूड इंटिमिडेशन, तुम पाओगे दैट द वुमन वुड रादर प्रेफर टू बी विद यू देन अ प्रिटी बॉय इन द सेम एरिया। सेफ सोसाइटी में ये चीज फ्लिप नहीं होती नेसेसरीली, ओके। अगर तुम एक गोरिल्ला हो तो तुम मान लो किसी सेफ समाज में आ गए, एकदम सेफ समाज में आ गए, हाई ट्रस्ट समाज में आ गए, वहां भी तुम जाओगे, वहां भी तुमको सक्सेस मिलेगी। तो तुम दोनों जगह फायदे में हो। तुम अपने केओटिक समाज में भी फायदे में हो, तो अपने सभ्य समाज में भी फायदे में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिटी बॉय जो है वो सिर्फ पॉश एरियाज में सर्वाइव कर सकता है, वो केओटिक समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो जो देश एकदम से सेफ हो जाते हैं, एकदम से हाई ट्रस्ट हो जाते हैं, एकदम डिसिप्लिन पॉपुलेशन हो जाती है वहां की, वहां तुम पाओगे प्रिटी बॉयज बेसिकली डोमिनेट द सीन। और इन प्रिटी बॉयज में लुक्स के अलावा और बिगिनर्स चार्म के अलावा रिलेशनशिप सस्टेनिंग एबिलिटी नहीं होती, स्टोइसिज्म नहीं होता, वो इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होता कि दे कैन लीड देयर वुमन। ऐसे में तुम पाते हो कि मेनी टाइम्स दीज रिलेशनशिप्स दे गो फ्रॉम गर्लफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड टू बेसिकली मदर एंड सन, जिसमें जो गर्लफ्रेंड है शी इज कमांडिंग हर बॉयफ्रेंड लाइक हर सन, एंड ऑफ कोर्स इफ शी हैज टू कमांड हर बॉयफ्रेंड लाइक हर सन, शी विल गेट डिस्गस्टेड बाय हिम एनीवे, क्योंकि शी वांट्स अ मैन। उसके लुक्स उसको उतने समय तक बचा नहीं पाते, ठीक है। अब क्या हैंडसम दिखना गलत है, ऐसा एस्थेटिक दिखना गलत है? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि अगर तुम ऐसे दिखते हो एस्थेटिक, तो कोशिश करो कि अपने आप को किसी ऐसी जगह पर रखो जहां पर केओस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, जहां पर बुलीज कम हो, जहां पर स्कैमर्स कम हो, वहां तुम थ्राइव करोगे। अगर तुम ऐसे दिखते हो तो तुम दोनों जगह थ्राइव करोगे। तुम वेल इक्विप्ड हो इन ऑर्डर टू इंटिमिडेट द डेंजरस गाइस, और तुम यहां तो करोगे ही क्योंकि इट विल बी एन ईजी मोड फॉर यू। जो सभ्य सोसाइटी रहेगी वो तुम्हारे लिए इजी मोड रहेगी, क्योंकि तुमने केओस को झेला है, तो सभ्य तो यार इट्स इजी मोड फॉर यू एनीवे, ओके। एज रहेगा इस गोरिल्ला का ओवर द प्रिटी बॉय, ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पर मैं गोरिल्ला सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, इसको तुम मस्कुलर मैन, मैस्कुलिन मैन, स्ट्रॉन्ग मैन कह सकते हो। गोरिल्ला इज ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, इट्स नॉट टू मेक फन ऑफ दीज गाइस।
तुम पाओगे कि कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी आ जाती है, बहुत हाई ट्रस्ट सोसाइटी आ जाती है, वहां पे दीज प्रिटी बॉयज नॉट जस्ट रिमेन प्रिटी, दे इवन स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक वुमेन। तुम पाओगे इनके कपड़े बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फेमिनिन टाइप के हो जाएंगे। इनके कपड़े, इनके पैंट्स होंगे, तुम देखोगे पैंट्स वुड लुक मोर लाइक स्कर्ट्स। लिपस्टिक वगैरह ये लगाने लगेंगे, आईलाइनर लगाने लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये ऐसा तब भी करें, तब भी ये इतने एस्थेटिक्स हैं इनके पास कि इनकी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। ये डेटिंग में फिर भी फेल नहीं होते। एंड बिकॉज एज आई सेड, वहां पर लड़कियों को उतनी जरूरत नहीं पड़ती कि उनके बॉयफ्रेंड के रूप में उनको बॉडीगार्ड लेना पड़े, तो नाउ दे कैन सोनली गो फॉर द मैन्स लुक्स, क्योंकि वहां पर उनको बचाने का काम स्टेट ने ऑलरेडी कर दिया है, समाज ने ऑलरेडी कर दिया है। अब बचा क्या? बचा एस्थेटिक्स। अगर तुमको इसका बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल देखना है तो हमारे देश में एक बॉलीवुड है, लेकिन हमारे देश में कई सारे लोकल इंडस्ट्रीज भी हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज। उन स्टेट्स के एक्टर्स को देखना, हीरोज को देखना जो कि बहुत सेफ कंसिडर किए जाते हैं, बहुत हाई ट्रस्ट कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद उन स्टेट्स के सुपरस्टार्स को या एक्टर्स को देखना जो कि बहुत डेंजरस कंसिडर किए जाते हैं, जो बहुत बैकवर्ड कंसिडर किए जाते हैं। तुम पाओगे देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन हाउ दीज सुपरस्टार्स लुक। तुम पाओगे सेफ स्टेट का जो सुपरस्टार है या जो एक्टर है, जो भी है, वो लुक्स में ज्यादा आगे है, एस्थेटिक्स में ज्यादा आगे है। वहीं जो बैकवर्ड या डेंजरस स्टेट का जो स्टार है, वो पाओगे तुम पावर में, दम में, पहलवानी में। एक तरीके का उसका मतलब तुम पाओगे इंटिमिडेशन फैक्टर ज्यादा रहेगा। एस्थेटिक्स में उतना आगे नहीं रहेगा, लेकिन वो एक पावर प्रोजेक्ट करेगा। एनी प्लेस विच इज chaotic एंड डेंजरस, पीपल वुड ऑलवेज ट्रस्ट एंड women would always love a man who appears dangerous. It does not matter much how he looks face wise. Of course, he does not have to be ugly, but looking dangerous and aggressive is the prerequisite. वहीं जहां तक बात करें सेफ सोसाइटीज की, तो ये रॉ पावर वाला जो एंगल है, ये लड़कियां यूजुअली छोड़ देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एज अ गोरिल्ला यू विल नॉट सक्सीड इन दीज सोसाइटीज, यू विल, बट द प्रिटी बॉय विल नॉट सक्सीड इन योर सोसाइटी। हमेशा याद रखना, प्रिटी बॉय इन सोसाइटीज में सक्सीड इसलिए नहीं कर पाएगा, नॉट बिकॉज द वुमेन डोंट लाइक दीज गाइज, बट बिकॉज सोसाइटीज में डेंजर इतना ज्यादा है कि पहला टारगेट ये प्रिटी बॉयज बनेंगे। बिकॉज एज आई सेड, इनके पास लुक्स है लेकिन इंटिमिडेशन फैक्टर नहीं है। इनके पास लुक्स है लेकिन वो वायलेंस प्रोजेक्ट करने की पावर नहीं है। दे ओनली लुक गुड, दे ओनली लुक हैंडसम। दिस इज द प्रॉब्लम। लड़कियां पसंद करती हैं इनको, ऑफ कोर्स दे आर अट्रैक्टिव, बट दे विल गेट बुलीड टू ऑब्लिवियन मैन if they go into dangerous areas. Other guys will bully them. Other guys will bully them and corner them. Especially उनको अगर ये दिख गया कि इनके आने से जो लड़कियां हैं उस हैंडसम एस्थेटिक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ऐसे में इफेक्टिवली वो लड़का भी चाहे तो गोरिल्ला की तरह दोनों जगहों पर ऑपरेट कर सकता है। पर रियलिस्टिकली ये चीज नहीं होगी, क्योंकि गोरिल्ला अपने यहाँ तो अपने आप को सेफ रख ही ले रहा है। जब वो एकदम सेफ एरिया में जाएगा तो वहां तो आराम से रख लेगा। प्रिटी बॉय सेफ एरिया में सेफ है बिकॉज ऑफ द स्टेट एंड बिकॉज ऑफ द समाज। वो जैसे ही जाएगा ऐसे एरिया में जहां पे लॉ एंड ऑर्डर वीक है, वहां पर उसका खुद का एबिलिटी तो है नहीं डिफेंस करने का अपने आप का, तो ही विल बी फिनिश्ड। एंड दैट इज व्हाई यू विल इफेक्टिवली नॉट सी pretty boys succeeding in dangerous areas, but you will see gorillas succeeding in even safe areas and dangerous areas both. मुझे एग्जांपल याद आता है, एक यूट्यूबर है चैटटैग। चैटटैग ने इस बारे में कई बार बात की है कि कैसे जब वो असल में हैंडसम दिखता है, एस्थेटिक दिखता है, ऐसा दिखता है कि सही में उसे लड़कियां पसंद करें, तो लड़कियां तो पसंद करती हैं उसे, पर अचानक से लड़के उसे हिजड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, छक्का बोलना शुरू कर देते हैं, गे बोलना शुरू कर देते हैं। फिर उसने एक अजीब चीज ऑब्जर्व की कि जब वो अपने आप को ट्रेडिशनली रगेड और मैस्कुलिन और इंटिमिडेटिंग टाइप का बना देता है, मतलब रफ वे में, तो लड़के उसकी तारीफ करते हैं, पर लड़कियों की तरफ से उसको उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने लायक है। चैटटैग मोस्ट प्रोबेबली एक सेफ एरिया में रहता है। जितने हिमाचली लोग मुझे देख रहे होंगे बताएंगे तुम्हारे यहाँ क्राइम रेट कैसा है, दंगा वगैरह, झुंझुनिया चौक वगैरह का सिचुएशन तुम लोग यहाँ कैसा है। चैटटैग most probably lives in a very safe area compared to many other areas of the country. क्योंकि चैटटैग कंपैरेटिवली सेफ एरिया से आता है, तो वहां की लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है कि उनका जो लवर हो, मतलब बहुत खतरनाक, वो चेन वगैरह पहन के चेन घुमाते हुए है, मारने पीटने लगे सबको। They find a man who looks handsome and they're okay with it. वहीं पर कई सारे लड़के जो कमेंट कर रहे थे उसके ऊपर, चैटटैग के ऊपर, कि वो हिजड़ा लग रहा है, छक्का लग रहा है, ये लड़के नेसेसरीली किसी सेफ एरिया से नहीं आते। ये जिस एरिया से आते हैं वहां पर वही आदमी सरवाइव कर सकता है जो गोरिल्ला टाइप हो, जो बहुत रगेड हो, बहुत ज्यादा रफ हो, मैस्कुलिन हो। तुम अगर किसी ऐसे लोकेलिटी से आते हो जहां पे गुंडा कल्चर बहुत रैम्पेंट है, जहां पे लफंगागिरी बहुत रैम्पेंट है, तुम्हारी इमेज ही ऐसी बन जाएगी कि कभी भी तुम किसी एस्थेटिक लड़के को देखोगे तो उसको तुम छक्का ही बोलोगे, हिजड़ा ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मैस्कुलिन आदमी वो है जिसके पास दम हो इन गुंडों को और इन लफंगों को मारने का, और वो आदमी ऐसा नहीं दिखता।
वो आदमी ऐसा दिखता है। तो तुम हमेशा बाय नेचर, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे देखे अपनी लाइफ में, बाय नेचर यू विल फाइंड दिस मैन मोर मैस्कुलिन देन दिस मैन। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया यू ग्रो अप इन और तुमने क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं। सेम अबाउट योर वुमेन। लड़कियां अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा इस आदमी को प्रेफर करेंगी ओवर दिस गाय। इनफैक्ट दिस गाय वोंट इवन बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एरिया। कई सारे ऐसे लड़के जो कि ये परसेप्शन बनाते हैं ऑफ अ रगेड मैस्कुलिन मैन, वो चैट टैग जैसे लोगों को दिखते हैं तो उनको हिजड़ा बोलते हैं। जस्टिन बीबर का जो एग्जाम्पल था, इसमें मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की थी अराउंड 2011-12। उसको गे, लड़की, हिजड़ा ये सारे बोलने वाले अमेरिकन नहीं थे, उतने कैनेडियंस नहीं थे। हाँ, उसका वहां भी मजाक उड़ता था, पर उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने वाले अमेरिकन और कैनेडियंस उतने नहीं थे। उसको ह्यूमिलिएट करने वाले थे इंडियंस, पाकिस्तानीज और ये पूरे साउथ एशिया वाले। वो उसको हिजड़ा बोलते थे, उसको लड़की बोलते थे, उसको गे बोलते थे। अभी के पॉप के साथ भी क्या हो रहा है, तुम अमेरिकन को नहीं देखोगे ये बोलते हुए कि के पॉप वाले छक्के हैं, तुम इंडियंस को पाओगे ये बोलते हुए कि के पॉप वाले छक्के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जनरल वी आर अ chaotic कंट्री और हम लोग के यहाँ गुंडा कल्चर हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए पॉपुलर फिल्मों के जो हीरोज को देखोगे, जो गुंडों को मारते हैं, जो बहुत बड़े बड़े विलन्स को मारते हैं, तुम पाओगे दीज हीरोज आर नॉट एस्थेटिक बट रादर rugged एंड एक्सट्रीमली मैस्कुलिन माचो टाइप। तो तुमको इन फिल्मों में एस्थेटिक्स वाले कम लोग मिलेंगे, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस है, ऋतिक रोशन वगैरह। एस्थेटिक्स वाले नए नए आने शुरू हुए हैं बॉलीवुड में और जब ये भी आते हैं तो इनका ही मजाक उड़ता है। मुझे याद है जब टाइगर श्रॉफ नया नया आया था, इसकी मूवी आई थी हीरोपंती, तो लोग इसको भी हिजड़ा वगैरह बोल रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। दिस गाय इज वेरी फिट, दिस गाय इज अ मार्शल आर्टिस्ट, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन लुक क्या दे रहा है? लुक दे रहा है ऑफ एन अट्रैक्टिव बट अप्रोचेबल मैन, नॉट अ मैन हु कैन स्लैप योर हेड ऑफ, है ना। ही इज गिविंग द लुक ऑफ एन अट्रैक्टिव बट अप्रोचेबल मैन। और ये चीज प्रॉब्लम करती है टू अ गाय हु हैज ओनली सीन इन द फॉर्म ऑफ लोकल पॉलिटिशियन, लोकल गुंडा, क्लास का गुंडा, कॉलेज का गुंडा। उसने बस यही देखा है कि द मैस्कुलिन एंड अट्रैक्टिव मैन इज द वन who treats people around him very very roughly, who is very aggressive, who is very violent. इनफैक्ट उसके अराउंड जो लड़कियां हैं वो भी ऐसे ही आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो गुंडा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करोगे, इमेजिन करो कि तुम टीयर 1 सिटी में हो और टीयर 1 सिटी के भी एकदम पॉश एरिया में हो, जो एकदम सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एरिया होता है। वहां से आउटर, देन मूव टू टीयर 2, देन मूव टू टीयर 3 एंड देन टू देहात। इनफैक्ट तुम नोटिस करोगे जैसे तुम मूव कर रहे हो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तुम पाओगे लड़की को लेके जो मारपीट होता है वो बढ़ रहा है। ऐसे टीयर 1 में सबसे कम हो रहा है लड़की को लेके मारपीट, टीयर 3 में सबसे ज्यादा हो रहा है, देहात में और ज्यादा हो रहा है। एक गाना था भोजपुरी में, उसका एक लिरिक्स था, जौने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई, होला लड़ाई। ये गाने क्या होते हैं? समाज का प्रतिबिंब होते हैं। मतलब लड़की को लेके अक्सर स्कूल कॉलेज में मारपीट होता रहता है, तुम लोग देखते होगे। लड़की माइंड्स हर ओन बिजनेस, लड़के आपस में लड़ते हैं कि नहीं वो मेरी है, वो मेरी है, वो तेरी है, वो तेरी भाभी है, ऐसे करके दे फाइट अमंग्स देमसेल्व्स। ये जो गाना बता रहा है कि जौने कलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई, तो ये सही बता रहा है, समाज को दिखा रहा है कि समाज में हो क्या रहा है, कि लड़के लड़की के लिए लड़ रहे हैं आपस में। तो अगर समाज ऐसा है कि वहां पर लड़की का अटेंशन पाने के लिए आपस में लड़कों से लड़ना पड़े, तो वहां कौन सरवाइव करेगा? ये करेगा या ये करेगा? ओके, यही चीज तुम जितना ज्यादा टीयर 1 में जाओगे, जितना ज्यादा पॉश में जाओगे, तुम पाओगे कि ये फिनोमेनन थोड़ा सा कम हो जाता है। वहां भी क्राइम होता है, वहां भी मारपीट होती है, पर लड़की को लेके उतनी नहीं होती है। ओके, वहां ईगो बेस्ड होती है, पर लड़की को लेके नहीं होती। लड़की को लेके नहीं होती आउट ऑफ जेलसी एंड आउट ऑफ अदर टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स। देखो हीरो, एज अ मैन अगर तुम ये हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपने इंटिमिडेशन फैक्टर पे काम करो, अपने शरीर पे काम करो एंड हैव सम कॉम्बैटिव ट्रेट्स अबाउट योरसेल्फ। अगर तुम ये हो, अगर तुम गोरिल्ला हो, देन ब्रदर यू आर गुड टू गो। तुम चाहे chaotic प्लेस में रहो या तुम सेफ प्लेस में रहो, यू विल बी थ्राइविंग। मैं चाहता हूं तुम लोगों से, स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भारत के सबसे ज्यादा सेफेस्ट और सबसे हाई क्लास एरियाज में जाओ एक बार और कुछ समय रहो वहां पर। जिनको पॉश एरियाज कहते हैं, वहां जाके एक बार रहो। हो सके तो वहीं पे पढ़ाई करो, वहीं स्कूल कॉलेज जाओ, उनके साथ जाओ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, वहां जाओ। उसके बाद एकदम बैकवर्ड एरिया में चले जाओ, एकदम बैकवर्ड जो एरिया है, दोनों एक्सट्रीम्स तुम देखो। वहां पर तुमको बस एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, वो है मेल फीमेल डायनामिक कैसा है, डेटिंग डायनामिक कैसा है, लड़कियां किस टाइप के लड़कों को पसंद कर रही हैं, लड़कों का डेटिंग बिहेवियर कैसा है, लड़कियों का डेटिंग बिहेवियर कैसा है। तुम लोग अपने आप ये चीज नोटिस करोगे कि देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ
इंटिमिडेशन एंड वायलेंट फैक्टर यू नीड टू डिस्प्ले डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। देशों की बात करें तो मान लो सब सहारन अफ्रीका में बहुत कोई खतरनाक कंट्री है, वहां पे कोई खतरनाक वॉरलॉर्ड ज्यादा बड़ी अपील कैरी करेगा कंपेयर टू लेट्स से मॉडल। अब यही हम अगर कंपेयर करें स्वीडन की, स्वीडन बिफोर द रेफ्यूजी क्राइसिस ऑब्वियसली, वहां पर वॉरलॉर्ड उतना अपील नहीं करेगा इवन इफ यू गो एज अ वाइकिंग एज कंपेयर टू अ सुपर मॉडल का है। तो ये डिफरेंस है प्रिटी बॉयज में और गोरिल्लाज में, कौन कहां पे ज्यादा इफेक्टिव है। आई थिंक यू गाइस लर्नड नाउ। अक्सर लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ सेइंग सम अनकंफर्टेबल फैक्ट्स। फिर वो क्या करते हैं, वो अमेरिका की डेटिंग स्ट्रेटेजी लाके कॉपी पेस्ट करके भारत में डाल देते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि भारत का समाज कैसा है, हमारा एनवायरमेंट कैसा है, क्या क्या वेरिएशंस हैं अक्रॉस द रीजन्स। तुम पाओगे टोटल कॉपी पेस्ट from American dating strategy right away to India, total copy paste। और ऐसे में तुम पाते हो कि टीयर 3 के लड़के जाते हैं मॉल में और लड़कियों को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको वहां से देख रहा था, आप मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। और फिर उनको पीटा जाता है तो हैरान होते हैं। इसलिए मेरा काम है रेड पिल को और डेटिंग कल्चर को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाना, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और तुम समझ सको कि इंडिया में चीजें कैसे चलती हैं, नॉट इन अमेरिका। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें मैनिपुलेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड कोई सवाल है, या फिर डेटिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे बायो में ईमेल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। अगर तुम्हें मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी, वहां पर मुझसे बात कर सकते हो। ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेशन ले रहे हो, मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात तक करने में जो टाइम लगता है, उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से नो कांटेक्ट रखना, उससे बात मत करते रहना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू।